Hello friends, in today's video I am going to discuss about the AIMS Paramedical Question Paper 2024। तो आज के इस लेक्चर में हम एम्स पैरामेडिकल क्वेश्चन पेपर 2024 के लिए हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि 2025 में जो एम्स पैरामेडिकल का जो एंट्रांस होने वाला है बीएससी ऑनर्स, तो बीएससी ऑनर्स का जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसा कि आपको पता है वो एग्ज़ामिनेशन कब होगा, वो होगा आपका 1 जून को होगा। बीएससी ऑनर्स का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 1 जून को है। और जो हमारे पास बीएससी नर्सिंग जो आपका पोस्ट बेसिक एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 21 जून 2025 को है। तो वो कब होने वाला है? 21 जून को होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज़रूर एक बार सॉल्व करिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर फेस करेंगे और किस तरह से आप में एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। तो पर्टिकुलरली एम्स पैरामेडिकल क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आप सब बच्चों को पता होगा कि इसमें टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपको इसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटे? इसमें आते हैं आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस बायो के होंगे, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन ही आपके किसके होंगे? 30 होंगे आपके फिज़िक्स के, 30 क्वेश्चंस आपके किसके होंगे? केमिस्ट्री के, और 30 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? बायोलॉजी के होंगे। बाकी 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीके के रहते हैं। तो इस तरह से ये एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बायो सेक्शन से आपके पूछे जाते हैं एम्स पैरामेडिकल क्वेश्चंस में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 90 MCQ आते हैं आपको, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आएंगे। बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो आपको कहाँ से आते हैं? जनरल नॉलेज के आते हैं, जीके के आते हैं। तो इसी तरह से आप देखिए कि हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है आपने। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ है? आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि बाइकार्बोनेट आयंस इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड, कि जो भी बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्या बाइकार्बोनेट आयंस बेसोफिल्स में प्रोड्यूस होते हैं? बी ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, सी ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स और डी ऑप्शन है आपकी लिम्फोसाइट। तो बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? हमारे आरबीसीज में। जो हमारे रेड ब्लड कॉप्सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, वहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस की क्या रहती है? प्रोडक्शन रहती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है हमारी आरबीसीज में, और आप उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस एंजाइम को? कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरबीसीज ऑक्सीजन ही नहीं कैरी करती हैं, ये साथ में CO2 को भी कैरी करती हैं। तो भाई जब भी ये CO2 के साथ कंबाइन करेंगे हमारे हीमोग्लोबिन या जो भी है, तो इसको डेसोशिएट किया जाता है। किस में डेसोशिएट करते हैं? H+ आयंस में डेसोशिएट करते हैं, और साथ में किस में? कार्बोनेट आयंस जो हैं उसमें डिसोशिएट किया जाता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? हमारे आरबीसीज में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे? रेड ब्लड सेल में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर होगा, दैट इज़ इरिथ्रोसाइट्स। चलिए इसी तरह से हम बात करेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया हुआ है कि अगर पीएच ब्लड का रिड्यूस होता है तो इसका क्या मतलब है? रिडक्शन इन पीएच ऑफ द ब्लड विल क्या इंडिकेट करेगा? क्या इससे आपको ये पता चलेगा कि बाइकार्बोनेट आयंस लीवर से रिलीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रही है एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, रेड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड रेड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर पीएच कम होता है, अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। तो क्या होगा आपका जो ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व आता है वो कौन सी साइड को शिफ्ट होगा? इसका मतलब राइट साइड को शिफ्ट हो रहा है। अगर ये लेफ़्ट साइड को शिफ्ट होता तो एसोसिएशन होना था। अब डेसोसिएशन होगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व है वो कौन सी साइड को शिफ्ट होगा? वो शिफ्ट होगा राइट वाली साइड को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा आपके पास दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज इन ब्रीदिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं एयर एक्सचेंज जो कि ब्रीदिंग के समय में होता है उसको मेज़रमेंट करने के लिए? क्या आप बैरोमीटर का यूज़ करेंगे, क्या आप स्फेगुमो मैनोमीटर का यूज़ करेंगे, क्या स्पायरोमीटर होगा, क्या स्फेरोमीटर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? फॉर रीचिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड मस्ट पास थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो लेफ़्ट साइड हार्ट के पास हो तो उसको कौन से ऑर्गन से क्रॉस करना पड़ेगा? क्या किडनी, क्या लंग्स, क्या लीवर या फिर ब्रेन? तो बेटा सीधी सी बात है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो कहाँ पे होता है? पल्मोनरी लेवल पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका लंग्स। तो जब भी लेफ़्ट साइड हार्ट के ब्लड को पंप किया जाता है तो पल्मोनरी एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पर होगा? लंग्स में होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? आपका सी ऑप्शन जो है, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन आ रही है, वैसे ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखना, वॉमन्स कैप्सूल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पिकअप करा हुआ है। क्या आप देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, वॉमन्स कैप्सूल कहाँ होता है? तो सारे बच्चों को इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा कि वॉमन्स कैप्सूल जो है वो किसका पार्ट होता है? वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट होगा, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिन। तो वॉमन्स कैप्सूल इज़ मेनली एसोसिएटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट इज़ द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, यूरिन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है आपके? ये होती है वॉमन्स कैप्सूल में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है कि जो भी आपके किडनी क्रिस्टल्स होते हैं दे आर सॉलिड क्लस्टर्स ऑफ। तो किडनी में जो स्टोन्स पाए जाते हैं या क्रिस्टल पाए जाते हैं वो एक्चुअली किस चीज़ के बने होते हैं? क्या वो कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिक एसिड के होते हैं? क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट और यूरिक एसिड होगा? क्या वो कैल्शियम मेटाबिसल्फाइड और यूरिक एसिड होता है कि फॉस्फेट और यूरिक एसिड होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? वो बने होते हैं फॉस्फेट और साथ में यूरिक एसिड के। तो जो किडनी क्रिस्टल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होंगे? फॉस्फेट और साथ में यूरिक एसिड। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखना है। ये स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछा हुआ है कि पेल्विक गर्डल जो ह्यूमन बीइंग में या मैन में पेल्विक गर्डल होता है उसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं? तो क्या उसमें इलियम इशियम प्यूबिस होता है, कोराकोइड स्कैपुला क्लेविकल होता है? थर्ड ऑप्शन दिया है इलियम इशियम कराकॉइड और साथ में दिया हुआ है इलियम कोराकॉइड और साथ में स्कैपुला। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी जहाँ पर भी आपको जैसे क्लेविकल हमारी ये वाली बोन होती है, ठीक है जी, ये जो बोन आती है इसको क्लेविकल बोलते हैं और पीछे जो ट्रायंगुलर आती है उसको बोलते हैं स्कैपुला। तो ये किसके पार्ट हैं? ये पार्ट होते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल के। जहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि इन्होंने स्कैपुला दिया है या फिर क्लेविकल दिया है, उस ऑप्शन को तो सीधे डिलीट कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इलियम इशियम और साथ में प्यूबिस। तो एक्चुअल में क्या होता है हमारे लेग में, जैसे कि आपको पता है 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं और ये 3 बोन से बनी होंगी जिसको कि आप इलियम इशियम और प्यूबिस बोलते हैं। और इनके बगल में क्या होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है कैविटी जिसको एस्टाबुलम बोलते हैं। और जो हमारा थाई का बोन होता है वो यहीं पे क्या होता है? ज्वाइन होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि पेल्विक गर्डल मेनली कंसिस्ट ऑफ इलियम इशियम और साथ में क्या होगा? प्यूबिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नर्व लीडिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर। तो जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आती हैं उनको आप क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स आती हैं बेटा, उन नर्व्स को आप क्या बोलते हैं? उनको आप बोलते हैं इफरेंट नर्व्स। जो हमारे, मान लो जैसे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और मान लो ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, तो यहाँ पर जो भी नर्व्स यहाँ से अराइज होंगी, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उनको आप क्या बोलते हैं? आप बोलोगे इफरेंट नर्व्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि स्टिमुलेटेड ब्लड फ्लो एंड हाई ब्लड शुगर लेवल रिजल्ट व्हेन द फॉलोइंग हार्मोन्स राइज इन कंसंट्रेशन। तो कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन जब ब्लड में इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है और साथ में ब्लड शुगर लेवल भी बड़ा होता है। क्या वो ऑक्सीटोसिन है, क्या वो वैसोप्रेसिन है, क्या वो ग्लूकागॉन है या फिर एपिनेफ्रिन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका एपिनेफ्रिन। जिस वक्त हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन इंक्रीज होता है उस वक्त आप देखना कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी क्या होता है? ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका डी, दैट इज़ एपिनेफ्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हार्मोन्स आर। बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपके एनिमल फिजियोलॉजी को ज़्यादा टारगेट किया हुआ है, तो आप प्लीज़ एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। क्या वो सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को आप हार्मोन बोलते हैं? क्या वो एंजाइम्स होते हैं? क्या वो केमिकल मैसेंजर होते हैं कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हार्मोन्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो इस टोटल स्लाइड में हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं, वैसे तो 30 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर से सिर्फ 2024 से 10 क्वेश्चंस जो कि बायो के आए हुए हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा आपको PDF इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।